गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे न्यू बीएस सीरीज़। तो अभी ये बीएस सीरीज़ क्या है, देखिए हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उन्होंने एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च किया है जिसे हम बीएस सीरीज़ कहते हैं। क्या है रजिस्ट्रेशन मार्क? देखिए जब भी कोई भी हमारी जो गाड़ी होती है, हम उसको किसी और स्टेट में हम रहने जाते हैं तो हमें री रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसका काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो एक नया बीएस सीरीज़ लॉन्च की गई है, अब उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखिए कौन बीएस सीरीज़ को अप्लाई कर सकता है। देखिए जितने भी डिफेंस में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोग आते हैं या सेंट्रल के, बेसिकली जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर लोग आते हैं वो इस बीएस सीरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में अगर डाउट है कि प्राइवेट कंपनीज़ वाले, तो प्राइवेट कंपनीज़ में वही इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनके ऑफिसेज 4 ऑफिसेज हों। मतलब इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में 4 ऑफिसेज होने चाहिए, 4 से ज़्यादा, वो लोग प्राइवेट के अंदर इस बीएस सीरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि ये नंबर दिखेगा कैसे, बीएस सीरीज नंबर दिखेगा कैसा। देखिए इसमें रहेगा सबसे पहले BY BH 4 बार हैश और XX। अब इसको थोड़ा हम डिकोड करेंगे कि ये क्या है। देखिए YY जो होगा, YY का मतलब होगा कौन से ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है व्हीकल का। और BH तो भारत सीरीज है ही, एज इट इज़ हमारा BH रहेगा। अब हम इन हैश की बात करें तो देखिए ये 4 डिजिट नंबर होंगे 000 से 9999 के बीच में। आपको जो नंबर हमारा, जैसे हमारा गाड़ी का नंबर अभी होता है, इसी तरीके से आपको 4 डिजिट आपका नंबर होगा जो यहाँ पर दिया जाएगा। फिर आता है XX एक अल्फ़ाबेट होंगे, AA से ZZ के बीच में अल्फ़ाबेट होंगे। तो इस तरीके से नंबर कुछ हमें दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारा फिलहाल करंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है इस चीज़ को लेके। देखिए अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है व्हीकल को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी और स्टेट में। तो सबसे पहले तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें लेना होता है पेरेंट स्टेट से। पेरेंट स्टेट क्या है? जिसमें फ़िलहाल जिस स्टेट में आप रह रहे हैं और जिसमें आपकी गाड़ी रजिस्टर है, उसको हम एज अ पेरेंट स्टेट मानते हैं। तो अंडर सेक्शन 47 मोटर व्हीकल एक्ट 1998, व्हीकल कैन रजिस्टर इन अनदर स्टेट विद द सेम रजिस्ट्रेशन फॉर 12 मंथ ड्यूरेशन विद इट हैज़ बीन री रजिस्टर्ड इन द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए आप जिस भी स्टेट में जाएंगे अपनी व्हीकल को री रजिस्टर कराएंगे पूरे प्रोसेस के बाद, तो आप जिस भी, समझिए आप दिल्ली से पंजाब गए, पंजाब में जाके आपने अपनी व्हीकल को री रजिस्टर कराया, तो 12 महीने मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी व्हीकल को दोबारा री रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है अभी के टाइम के हिसाब से। अच्छा देखिए इसमें एक चीज़ और है, हमें रोड टैक्स के बारे में भी देखना पड़ेगा। देखिए जब भी हम व्हीकल लेते हैं तो 15 साल तक का रोड टैक्स हमारा जो जाता है। अब उसमें क्या होगा, समझिए आपने 5 साल गाड़ी दिल्ली में चलाई, अब बचे हुए 10 साल के लिए आप गाड़ी को पंजाब ले जा रहे हैं, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपको अपना रोड टैक्स तो 5 साल का कट के 10 साल का रोड टैक्स आपको मिलेगा और वो दूसरे स्टेट में जाके आप उसका रोड टैक्स कटवाएंगे। तो ये प्रोसेस भी आपको कराना पड़ता था पूरा। अब हम बात करते हैं नए सिस्टम के बारे में। ये मतलब बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब जो होगा ऑनलाइन होगा। दूसरा, जब आप गाड़ी लेंगे, इस नंबर को रजिस्टर कराएंगे बीएस सीरीज़ को, तो ऑलरेडी सब आपको तैयार एक तरीके से सारी चीज़ मिलेगी। देखिए न्यू सिस्टम विल बी अलॉटेड बीएस सीरीज रजिस्ट्रेशन टू द व्हीकल विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन विदाउट द व्हीकल ओनर हैविंग टू फिगर आउट कंप्लेंट्स। दूसरा, द गवर्नमेंट बाय अमेंडिंग रूल 47 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1998 mandated that the vehicle BS registration mark will not require to be re-registered in a new state once is relocated। सीधा बोल दिया है, आपको कोई री रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, आपने BS सीरीज़ ले ली है,
तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा किसी और स्टेट में जाके उसको री रजिस्टर कराने की। आराम से आप जाइए और रहिए, कोई इशू नहीं होगा। अब एक बात और आती है कि रोड टैक्स, जो क्योंकि रोड टैक्स भी काम बड़ी मतलब ज़रूरी चीज़ है भाई, व्हीकल चला रहे हैं आप तो रोड टैक्स तो देना पड़ेगा। अब किस गाड़ी पे कितना रोड टैक्स लगेगा, देखिए अभी आजकल मार्केट में पहले तो पेट्रोल डीजल था, अब इलेक्ट्रिक भी आ गया है, तो अब हर चीज़ का अपना एक अलग रोड टैक्स हो गया है। तो अभी हम बात करते हैं पेट्रोल पे कितना रोड टैक्स लगेगा। देखिए जो भी गाड़ी, द रोड टैक्स विल बी चार्ज एट 8% इफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज बिलो 10 lakhs। अगर 10 लाख से नीचे की गाड़ी है तो आपका 8% रोड टैक्स लगेगा। 10% आपका जब लगेगा जब आपकी गाड़ी 10 से 20 लाख के बीच में होगी, और ये पेट्रोल के लिए है सिर्फ अभी। और अगर आपकी गाड़ी 20 लाख से ऊपर की है तो आपको 12% रोड टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करें डीजल के लिए, जो डीजल गाड़ियां हैं उनमें क्या है, आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2% एक्स्ट्रा जैसे मतलब जो भी हमने पेट्रोल के लिए बताया है टैक्स, जैसे कि हमने बोला 10 लाख की अगर गाड़ी है पेट्रोल में तो उसका आपको 8% देना पड़ेगा, तो डीजल में आपको इसका 10% देना पड़ेगा, 2% एक्स्ट्रा हमको रोड टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो 10% पेट्रोल में इसका 12 हो जाएगा। 20 लाख से ऊपर पेट्रोल में 12% देना है तो डीजल में आपको 14% देना पड़ेगा। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे डीजल में 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको रोड टैक्स में छूट मिली हुई है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2% लेस टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर पेट्रोल का 8 है तो इलेक्ट्रिक के लिए हमें 6% देना पड़ेगा। अगर पेट्रोल में हमारा 10% है तो हमें 8% देना पड़ेगा, और अगर हमारा पेट्रोल में 12 है तो हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है BS सीरीज़ के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्टैक्ट ईमेल straightforwardclasses@gmail.com, फ़ोन नंबर 9013011749, व्हाट्सएप 8800740094।